नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आए दिन देश और प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं जहां आपसी विवाद या किसी अन्य बात को लेकर के महिला पर तेजाब फेंक दिया जाता है। कई बार परिजन पीड़िता और परिवार की इज्जत बचाने के लिए थाने में केस दर्ज नहीं कराते हैं और इस वजह से ऐसे लोग अब और भी ज्यादा उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी हिम्मत उनको ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा ही एक ताजा मामला सीकर के लक्ष्मणगढ़ से सामने आया जहां एक युवक ने पैसे के लेन देन को लेकर एक महिला पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि उनमें पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है। वहीं तेजाब पर बैन होने के बावजूद लोगों को कैसे तेजाब मिल रहा है, इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ आप भी हल्ला बोल सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे टेलीफोन नंबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बड़ी बेबाकी के साथ आप प्रदेश के बाकी लोगों तक, देश की जनता तक आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना मंच है, ये खुला मंच है जहां से आप अपील कर सकते हैं, जहां से आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, जहां पर आप आकर के कुछ सुझाव भी दे सकते हैं अगर आपके जहन में है तो लगातार इन तस्वीरों को देख करके आप बेशक आक्रोशित होंगे, आपके मन में गुस्सा जरूर होगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि एसिड अटैक के जब मामले सामने आते हैं और कई ऐसी बेटियां हैं जो कि एसिड अटैक के मामलों में वो प्रभावित होती हैं, उनके ऊपर असर होता है और कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है। लंबे लंबे समय तक कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, सुनवाइयां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से भी ये कह दिया जाता है कि एसिड पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी एसिड कैसे मिल रहा है और क्या इसमें कमी है, कहां सिस्टम के अंदर अब खामियां नजर आती हैं आपको, जो कि अक्सर हम देखते हैं, जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो कि समाज में गलत काम करते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आज आपको हल्ला बोलना है ताकि सिस्टम के कुछ जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। अगर आपको भी नजर आता है कि कहीं ऐसे ही खुले में तेजाब बिक रहा है और इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है, तो इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं ताकि प्रदेश के बाकी लोग भी इस बात से आगाह हो जाएं, इस बात को जान सकें और पुलिस महकमे तक भी यह जानकारी पहुंच सके कि प्रदेश में कहीं पर अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर बैन के बावजूद भी तेजाब बेचा जा रहा है तो वहां पर तुरंत प्रभाव से एक्शन हो सकेगा। तो इसको लेकर के आप जानकारी दे सकते हैं इस मंच के जरिए। साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को लेकर के भी यहां सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे मंचलों के जो मंसूबे हैं वो कामयाब कैसे हो पाते हैं, आखिर उनका मनोबल इतना कैसे बढ़ जाता है, आखिर उनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है, उनको कानून का कोई डर नहीं है क्या, ये ऐसे कई सवाल हैं। दिनेश प्रजापत हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए, बोलिए हल्ला। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं और लगातार अब कॉलर्स जो हैं हमारे इस मंच के साथ आप जुड़ना शुरू हो चुके हैं। वो बताना चाहते हैं कि कैसे इतने सारी जो कमियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है और कहां कहां पर आप सिस्टम में कमी देख रहे हैं। और लगातार हम इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और इसीलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। क्या किसी का संरक्षण होता है, क्या किसी की शय होती है, ऐसे रसूखदार लोगों का पीछे से सपोर्ट होता है जिसकी वजह से ऐसे जो लोग हैं वो इसी तरीके से हमला करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए वो भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप बता सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं और यह भी साफ कर सकते हैं कि कैसे आगे ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो वो भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और ये एक ऐसा मंच है जो कि आपको खुले तौर पर आजादी देता है, आपको अपनी बात रखने का मौका देता है। और एक जो विषय है, क्योंकि आज हमने
एसिड अटैक को लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, तो आज इस विषय को लेकर के आप अपनी बातें रख सकते हैं। बड़ा गंभीर विषय है और न जाने इस मामले को लेकर के एसिड अटैक की वजह से कितनी ही बेटियां इससे प्रभावित हुई हैं, परेशानी में आई हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे मामले सामने ना आए, इसको लेकर के आपको आज ही कड़े कदम उठाने होंगे। दिनेश प्रजापत हमारे साथ एक बार फिर से दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। दिनेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है एक बार फिर से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए जुड़ने की कोशिशें हो रही हैं और लगातार जो कॉलर्स हैं वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, दर्शक हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम बार बार ये सवाल भी उठा रहे हैं। आपके सामने ये तस्वीरें भी हैं। दरअसल अब न सिर्फ आज की तस्वीरें बल्कि इससे पहले अब न जाने कितनी बार बेटियों के ऊपर इसी तरीके से एसिड अटैक होते हैं, एसिड हमला होता है और उसके बाद अब कई बार ऐसा भी होता है कि गवाह दबाव के चलते जो गवाह वहां पर मौजूद होते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, वो भी मुकर जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है कि वाकई में ऐसा हुआ था, ये हमले हुए थे। लेकिन कानूनी दायरे के तहत अगर देखा जाए तो एसिड बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े आसानी के साथ मिल रहा है। और ऐसा अगर हुआ है, क्योंकि इस मामले में भी अब एसिड से हमला हुआ है, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर एसिड कैसे दुकानों पर खुलेआम बिक रहा है और जब बैन लगाया गया है तो कहां पर कमियां हैं। क्या जिन दुकानों के पास ये एसिड इस वक्त मौजूद है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे एसिड किसी को भी ना दें, क्योंकि एक बड़ा खतरा बना रहता है कि इससे किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है, किसी बेटी की जान को खतरा बन सकता है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से ऐसे एसिड बेचे जा रहे हैं तो क्यों नहीं प्रशासनिक अमले को इसके बारे में कोई जानकारी होती है, क्यों नहीं ऐसी दुकानों पर, ऐसे जगहों पर छापेमारी की जाती है, वहां पर एक्शन लिया जाता है। और क्या अगर वाकई में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, कोई इल्म नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसको लेकर के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो लगातार इस मंच के जरिए हम सवाल उठा रहे हैं एसिड अटैक को लेकर के। आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम है और इस मंच के जरिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सवाल भी है कई। सवाल ये भी है कि अगर एसिड अटैक आज हुआ तो आने वाले समय में संभावना इसकी और भी है, तो हम इस बढ़ते एसिड अटैक के मामलों को कम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनको रोक सकते हैं, इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। क्या आपको लगता है वाकई में इसको लेकर के हमारी जो सरकार है, हमारा जो प्रशासनिक अमला है, जो हमारा तंत्र है सरकारी, क्या उसके लिए प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको जो सुरक्षा है, घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो आपके मन में कहीं डर तो नहीं होता कि कहीं हमला ना हो जाए? अगर किसी से आपकी कोई भी छोटी मोटी लड़ाई है या रंजिश है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बीच सड़क पर आकर के कोई आपके ऊपर हमला कर दे? और अगर ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो इसको लेकर के बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल आम लोगों की सुरक्षा को लेकर के है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, आदि आबादी की सुरक्षा को लेकर के है। और तेजाब के जरिए अगर अटैक हो रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने की आज जरूरत भी है, ताकि लोगों को एक सबक मिल सके, उनके सामने एक नजीर पेश की जा सके कि अगर कोई भी शख्स कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी बेटी के खिलाफ अगर कोई एसिड अटैक जैसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस बात को सुनिश्चित करना होगा और इसीलिए लगातार हम इस मंच के जरिए आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं और सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह भी है कि कानून व्यवस्थाओं बनाने का जो जिम्मा है प्रदेश की पुलिस का है, लेकिन आपको नजर आता है कि प्रदेश की जो पुलिस है क्या बखूबी तरीके से अपना काम निभा पा रही है? क्या आपको लगता है कि जो जिम्मेदारियां पुलिस महकमे की हैं क्या उसको पूरा किया जा पा रहा है? क्या जो ऐसे आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनके मन में कोई डर है? एक बार फिर से हमारे साथ दिनेश प्रजापत हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमले हो रहे हैं इस पे कोई रोक नहीं लगा सकती है सरकार? जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो एसिड से ये हमले हो रहे हैं इस पे कोई रोक नहीं लग सकती?
तो ध्यान लगा हुआ तो फिर एक्शन कहाँ से आ गया सर? हाँ, यानी कि बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल है और सवाल हाँ इस सर, बात को कानून लेकर के के बाहर बार जा बार रहा है उठ रहा ना। है कि आखिर ऐसे लोगों में डर क्यों नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े दिनेश प्रजापत, और आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये भी है कि कानून का एक घेरा होता है, कानून का एक दायरा होता है, और कानूनी दायरे में रह कर के ही कोई भी काम होता है। लेकिन अगर समाज में किसी भी तरीके से कोई गलत काम हो रहा है, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी इलाके में, किसी भी दुकान पर अगर तेज़ाब बेचा जा रहा है, तो ये जाहिर तौर पर अब अवैध रूप से बेचा जा रहा है, तो इसको लेकर के एक्शन भी होना चाहिए। और इसको लेकर के हम एक सवाल ये भी रख रहे हैं कि अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी इसी तरीके से अवैध रूप से ये एसिड बेचे जा रहा है, तो उसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। घनश्याम जोशी अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में है। घनश्याम जोशी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस तो कार्रवाई करना चाहती है, हम्म, लेकिन आजकल हमें ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है उससे पहले विधायक जी की राय से धारा बनाई जाती है, हटाई जाती है, घटाई जाती है। हम्म, जब तक सरकारी जो ये नुमाइंदे हैं इनका हस्तक्षेप रहेगा थाने में, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, रसूखदार आदमी को, हाँ मतलब जी, पुलिस वाले इसमें बेबस है, मुझे नजर आता है बेबस है। हाँ विधायक जी से पूछेंगे धारा हटानी है घटानी है, ये मुलजिम को फरियादी बढ़ाते थे, फरियादी को मुलजिम बढ़ाते, हाँ, मतलब इनके हाथ में कुछ नहीं है, मुझे ये लग रहा है क्या ये बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप घनश्याम आप जोशी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात रखी है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ऐसे कभी भी मामले सामने आते हैं, तो सबसे पहले ऐसे मामलों को दबाने की ज़रा भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। खोल करके इन मामलों को लेकर के शिकायत पुलिस तक पहुँचानी चाहिए, पुलिस तक अपनी बातों को रखना चाहिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं उनका मनोबल ना बढ़े। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप समाज के डर से या तमाम दूसरे और दबावों के चलते कोई भी पीड़ित महिला या कोई भी बच्ची आगे आकर के शिकायत नहीं दर्ज करती है। यशवंत अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है यशवंत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। यशवंत, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, जहाँ से भी तेजाब इन्होंने परचेज किया उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बिना मंजूरी के बेचा जा रहा है। और ऐसे लोगों को की जमानत तो होनी ही नहीं चाहिए समाज में, एकदम बिल्कुल जो है ये लोग दुश्मन है समाज की। हाँ, किसी भी कंडीशन में जमानत नहीं होनी चाहिए इन लोगों की। जो दुकानदार ने बेचा तेजाब जहाँ से इन्होंने लिया है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से वो किसी को देने में कर उनको। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यशवंत, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जहां पर भी ऐसे तेज़ाब बेचा जा रहा है और अवैध रूप से काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं भी होती हैं और अपराधियों को एक शह मिलती है किसी भी तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, तो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और इसमें प्रशासनिक जो लोग हैं उनको ज़रूरत है समय समय पर ऐसे अभियान चलाने की, ताकि आप अलग अलग इलाकों में देखा जा सके कहाँ कहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर अवैध रूप से गतिविधियां हो रही हैं, उनको देखा जा सके, जाना जा सके। और अगर कहीं पर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकें। और यहाँ पर यह कोशिश होनी चाहिए, और इसके लिए जागरूकता की बहुत हद तक ज़रूरत है। और इसके लिए ये मंच है, इसी के लिए ये कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए बार बार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ताकि अगर कभी भी ऐसा हो तो इसके खिलाफ आपको डट करके रहना है, आपको सामने खड़े रहना है और आपको हल्ला बोलना है, आपको झुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको शिकायत करनी है। और ऐसे ही मामलों को लेकर के, इससे पहले भी क्योंकि एक दर्शक ने कहा था कि सबसे पहले शिकायत दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप शिकायत नहीं होती है तो उसके बाद पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं होती है। और अगर तफ्तीश आगे करें भी तो उसमें कोई गवाह नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अगर किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो आपको पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करनी है, आपको शिकायत दर्ज करानी है, ताकि जो ऐसे गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी पुलिस को भी पहुंचे। कीर्तिलाल अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कीर्तिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। कीर्तिलाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए।
जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नाम सही नहीं आया ना जी। जी आप यही कहना चाहते हैं जो महिला के साथ ये लोग कर रहे हैं, इनके लिए इनको सजा अच्छी तरह देनी चाहिए सरकार को। हाँ ठीक है, यानी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये कीर्ति जी का कहना है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही आपके। चलिए हम समझ गए हैं कीर्ति जी, हम समझ चुके हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कीर्ति जो हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़े, उनका ही कहना है कि कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और अगर ऐसे मामलों में किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ऐसे में जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़े से कड़े और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि इसमें पुलिस की भूमिका बेहद खास है, बेहद अहम है, क्योंकि कई बार जो महिलाएं होती हैं या कोई भी शख्स होता है, पीड़ित परिवार होता है, उसके मन में एक डर होता है कि कहीं पुलिस में जाएंगे, हमारी शिकायत वो लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये जो डर है, इस डर को सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है, और इसके लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसमें जनता के मन में भी पुलिस को लेकर के जो डर का, भय का माहौल होता है उसको खत्म करना होगा, और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी एक बेहतर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। झज्जर से हमारे साथ दीपक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एसिड अटैक की अभी हम न्यूज देख रहे हैं, उसमें सर सबसे मेन कार्रवाई तो विक्टिम के ऊपर जिसने अटैक किया उसके ऊपर होनी चाहिए सर। अगर उसने पैसे लेने भी थे तो वो सही तरीके से अपना कर भी ले सकता था। हाँ। इसमें तेजाब फेंककर महिला को एक तरह से शोषित करना गलत है। और दूसरी सर, पुलिस की जो कार्रवाई है वो किसी भी तरह से मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होती सर। और इस मामले में मैं सर लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि पुलिस को इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और विक्टिम की पूरी तरह से हेल्प करनी चाहिए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक। बिल्कुल, और पीड़िता की मदद होनी चाहिए, और अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसको लेकर के कड़े कदम उठाने की ज़रूरत भी है, ताकि एक नज़ीर पेश हो सके, एक समाज के भीतर एक तस्वीर साफ हो सके कि अगर कोई भी समाज में गलत काम करता है तो उनके खिलाफ आप सख्ती भरे कदम उठाए जा सकते हैं। और इसीलिए लगातार आप यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, पुलिस की इसमें भूमिका क्या है, पुलिस आखिर कितना इसमें काम कर रही है। और बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो शुरुआत में पहला काम यही है कि आपको शिकायत कम से कम देनी है, पुलिस के पास आपको पहुंचना है। और हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे इससे पहले कि दोनों तरफ से कोशिशें होनी चाहिए। आम जनता के मन में पुलिस को लेकर के जो डर है, उस डर को खत्म करने के लिए पुलिस को भी कोशिशें करनी चाहिए। पुलिस पब्लिक मीटिंग होती है, इसके आयोजन आगे आने वाले समय में होने चाहिए, ताकि जनता के साथ पुलिस का जो तालमेल है वो बना रहे, कम से कम डर लोगों के मन में खत्म किया जा सके। और आम जो नागरिक हैं, जो सही तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि डर तो अपराधियों के मन में होना चाहिए, लेकिन वो डर अगर आम जनता के मन में बनता है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी अगर आम जनता को होती है तो पुलिस तक पहुंचने का जो पहला दरवाज़ा होता है वो आपको डर के कारण ही वहां तक पहुंचने नहीं देता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि डर को खत्म करना है, आपको जाकर के पुलिस तक पहुंचना है, थाने में पहुंचना है, आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है, और उसके बाद आपको सभी चीज़ों के बारे में बताना होगा। उसके बाद जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है। पुलिस को ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसे मामलों में क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, और लगातार इसको लेकर के आप इस पूरे मामले में भी, जो ताज़ा मामला हम आपको दिखा भी रहे हैं, इस मामले में पुलिस की जो कार्यशैली है इसको लेकर के भी आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में पुलिस की तरफ से तत्परता के साथ अगर इस पर काम किया जाए तो आगे आने वाले समय में जो एसिड अटैक करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि महिलाओं को निशाना बनाते हैं, छोटे छोटे कारणों की वजह से उनके ऊपर एसिड से हमला कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक समाज के भीतर एक मुहिम चलाने की जरूरत है, ताकि उनको सबक मिल सके। आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनके सामने सख्ती के साथ पेश आना चाहिए पुलिस को, ये कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को रख रहे हैं, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि अभी समय बहुत कम रह चुका है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से आप कार्यक्रम में जुड़ करके बता सकते हैं क्या वाकई में आपको लगता है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो ठीक है, या फिर ऐसे मामलों में आगे पुलिस को और भी ज़्यादा कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने कई चीज़ें देखी हैं। हमने देखा है अलग अलग दर्शकों की राय, उनके सवाल, उनके मन में जो अभी ये पूरा मामला आप देख रहे हैं उसको लेकर के गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, लेकिन
बार बार एक सवाल यही है कि प्रदेश की जो महिलाएं हैं या देश की जो महिलाएं हैं, क्या अपने आप को सुरक्षित मान सकती हैं? वो अगर अपने घर से बाहर निकल रही हैं तो कहीं उनके मन में भी डर तो नहीं है कि बाहर निकले और कोई आकर के ऐसे ही एसिड अटैक उनके ऊपर कर दे, तो सोचिए क्या बीतेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी होगी कि आपको मजबूती के साथ खड़े रहना है। और लगातार इस मंच के जरिए कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी बातें साझा की हैं, जिन्होंने बताया कि बहुत हद तक इसमें बदलाव लाने की जरूरत है और साथ ही साथ पुलिस को भी अपनी कार्यशैली बदलने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।